हरे कृष्णा स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? इन दिस लेक्चर हम हमारा चैप्टर नंबर 7 कंटिन्यू करेंगे, सीक्रेट ऑफ सक्सेस। प्लीज ओपन टू पेज नंबर 37। हमने इसका कंप्लीट करा था पार्ट 1 चैप्टर नंबर 7 का लास्ट लेक्चर में, and in this lecture we will continue with part 2. Okay. One day Guru Dronacharya took the prince to another part of the forest. He wanted to give a lesson of archery. Dronacharya showed the prince a clay bird that he had put upon a tree. Then he pointed to the bird and said, "I want you to pierce the eye of the bird." Dronacharya asked Yudhishthir, "Tell me, what do you see?" फिर क्या होता है, जो इनके गुरु रहते हैं इन प्रिंस के, ये सारे प्रिंस हैं। प्रिंस क्यों बोलते हैं इन्हें? क्योंकि ये राजा के बेटे हैं। किंग पांडव, किंग कहाँ के हैं वो? हस्तिनापुर। हस्तिनापुर के जो बेटे हैं ये पांचों, इसीलिए इन्हें प्रिंस बोलते हैं। ये पांचों को गुरु द्रोणाचार्य एक फॉरेस्ट ले गए। क्यों? क्योंकि उन्हें उधर एक आर्चरी का उन्हें एक लेसन देना था। और द्रोणाचार्य ने क्या करा, एक पेड़ के ऊपर एक मिट्टी की चिड़िया को रख दिया और बोला कि जो इस चिड़िया की आंख है उस पर तुम्हें निशाना लगाना है अपने बाण से। आर्चरी मतलब धनुष चलाना। ये उनका टास्क था कि उन्हें उस मिट्टी की चिड़िया की आंख में अपना निशाना बनाकर एरो लगाना है, एरो को चलाना है। ओके। फिर द्रोणाचार्य ने क्या करा, युधिष्ठिर। युधिष्ठिर कौन थे? इन पांचों भाइयों में से सबसे बड़े भाई जो थे वो युधिष्ठिर थे। युधिष्ठिर के बाद कौन थे? भीम। भीम के बाद अर्जुन। अर्जुन के बाद नकुल और सहदेव। तो उन्होंने सबसे पहले युधिष्ठिर से पूछा कि मुझे बताओ तुम्हें क्या दिख रहा है। नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 38। I see the trees and the sky, said Yudhishthir. Then Dronacharya asked Bhim, "What do you see?" "I see the stream also," said Bhim. "I see the sun and the clouds," said the youngest prince. "What do you see, Arjun?" asked the Guru. फिर युधिष्ठिर से पूछा कि मुझे बताओ तुम्हें क्या दिख रहा है। युधिष्ठिर ने क्या बोला कि मुझे पेड़ और आसमान दिख रहा है। आई सी ट्रीज एंड स्काई। फिर द्रोणाचार्य ने क्या करा, भीम से पूछा कि तुम्हें क्या दिख रहा है। तो भीम ने बोला मुझे भी स्ट्रीम मतलब पानी, बहता हुआ पानी दिख रहा है, मुझे सूरज दिख रहा है और बादल दिख रहे हैं। ये आंसर करा भीम ने। फिर द्रोणाचार्य ने अर्जुन से पूछा, अर्जुन तुम्हें क्या दिख रहा है? अर्जुन ने क्या बोला, यू हैव आस्क्ड मी टू पियर्स द बर्ड्स आई। राइट नाउ आई सी नथिंग बट द आई ऑफ द बर्ड। अर्जुन ने आंसर दिया कि आपने मुझसे बोला है कि मुझे उस बर्ड की आंख को पियर्स मतलब उसमें छेद करना है, ये मेरा लक्ष्य है। तो मुझे उसके अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा है। मतलब मुझे मेरे लक्ष्य के अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा है। मुझे सिर्फ मेरा लक्ष्य दिख रहा है और उधर मैं कैसे पहुंचूंगा ये। दिस इज कॉल्ड डेडिकेशन, वन पॉइंटेड डेडिकेशन। मतलब आपका जीवन में जो एम होता है आपको उसके अलावा कुछ और चीजें नहीं दिखती है। नो डिस्ट्रैक्शंस। आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आपका वो एम है, और जो डिस्ट्रैक्ट करता है आपको उससे, टीवी देखना, खेलना, इधर उधर मस्ती करना, वो कुछ भी नहीं दिख रहा है। आपको सिर्फ आपका एम जीवन का जो है उसे पूरा कैसे कर सकते हो, आपकी पूरी सोच उसी पर है। इससे हम बोलते हैं वन पॉइंटेड डेडिकेशन, जो अर्जुन का था। तो अर्जुन ने जब ये आंसर दिया तो गुरु द्रोणाचार्य ने क्या करा,
द गुरु स्माइल्ड एंड सेड, अर्जुन, one day you will be the greatest archer of Hastinapur because you have put your heart in the work that you want to do. Dronacharya's word came true. When Arjun grew up, nobody could match him in archery. तो इस आंसर पे गुरु द्रोणाचार्य ने बोला, वो उनने एक स्माइल करी और बोले कि अर्जुन, एक दिन तुम पूरे हस्तिनापुर के, पूरे भारत के सबसे अच्छे बाण चलाने वाले योद्धा बनोगे। क्यों? क्योंकि तुम अपने इस शिक्षा में अपना पूरा दिल और मन लगाकर उसे सीखते हो, इसीलिए। और द्रोणाचार्य के ये जो वर्ड्स थे वो एक दिन सच भी हुए। जब अर्जुन बड़े हुए तो वो पूरे हस्तिनापुर के, पूरे भारत के सबसे अच्छे आर्चरी सोल्जर थे। वो थे सबसे अच्छे धनुष चलाने वाले योद्धा थे। आपको पता है जब महाभारत हुआ था तो उसमें अर्जुन वॉज द बेस्टेस्ट आर्चरी प्लेयर। उनसे अच्छा धनुष कोई भी नहीं चला सकता था। Mrs. Das said, "Children, this story gives you a message. Whenever you do something, put your heart in it. This is the secret of success." फिर मिसेस दास बोलती है, ये तो एक कहानी है जो मिसेस दास अपने स्कूल में, अपने क्लास में और अपने बच्चों को सुना रही थी। तो वो बोलती है, इस स्टोरी से आपको क्या लेसन मिलता है कि सीक्रेट ऑफ सक्सेस क्या है कि जब आप किसी चीज में अपना पूरा मन, अपना पूरा दिल लगा के करते हो तो आप इंडीड उसमें सफल हो ही जाते हो। यही है आपकी सक्सेस का सीक्रेट। ओके, सो दिस वॉज द स्टोरी सीक्रेट टू सक्सेस। अब आप क्या करेंगे, आप इस चैप्टर को पूरा रीड करिए, पॉइंट टू पॉइंट वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन देखिए, और जो वर्ड्स का आप प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पा रहे हैं उससे अंडरलाइन करिए। ओके, और क्लास में मुझसे पूछिएगा। ओके स्टूडेंट्स, इसकी एक्सरसाइज हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।